अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। कल मैंने आप लोगों को जून 2016 P21 क्वेश्चन 5 की सॉल्यूशन को एक्सप्लेन किया था। आज मैं आपको जून 2016 P21 क्वेश्चन 5 की बैलेंस शीट को एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले बैलेंस शीट बनाते हुए हम दो कॉलम्स ड्रॉ करते हैं। एक कॉलम में हम एसेट्स को मेंशन करेंगे और नेक्स्ट कॉलम में हम इक्विटीज़ को मेंशन करेंगे। सबसे पहले हम करंट असेट्स मेंशन करेंगे। करंट असेट्स में कैश बैंक की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 520। इन्वेंट्री की वैल्यू हमें गिवन है 17,990। ट्रेड रिसीवेबल की अमाउंट हमें क्वेश्चन में गिवन है 27,900 और अकॉर्डिंग टू डेटा फॉर एडजस्टमेंट 1,900 इररिकवरेबल अमाउंट है। जब हम 27,900 में से इररिकवरेबल अमाउंट को लेस करेंगे तो हमें क्या फाइंड आउट हो जाएगा, 26,000 फाइंड आउट हो जाएगा। इस पे हम अनकलेक्टेबल रेट अप्लाई करेंगे तो वी गेट 1040। देन हम 26,000 की एक्चुअल अमाउंट में से जो हमारा एक्चुअल बैड डेब्ट्स आया है उसकी क्या अमाउंट आई है 1040। जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या अमाउंट आ जाएगी 24,960। ये हमारी एक्चुअल ट्रेड रिसीवेबल की बुक वैल्यू है जिसे हम करंट असेट के अंदर मेंशन करेंगे। देन उसके बाद हम अदर रिसीवेबल की अमाउंट मेंशन करेंगे। अदर रिसीवेबल वो वाली अमाउंट होती है जो हमने अभी तक एज अ एक्सपेंस यूज़ नहीं की है। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू डेटा फॉर एडजस्टमेंट कमीशन रिसीवेबल की अमाउंट हमने ज़्यादा ऐड की थी तो वो 1400 की अमाउंट है और एक प्रीपेड एडवर्टाइजिंग की अमाउंट थी जो अब तक हमने 3800 को एज अ एक्सपेंस यूज़ नहीं किया। हम इन दोनों का एडअप करेंगे तो वी गेट 5200 और ये अमाउंट हमारी अदर रिसीवेबल के अंदर मेंशन हो जाएगी। उसके बाद हम इन चारों करंट असेट्स को एडअप करेंगे तो हमें टोटल करंट असेट्स की अमाउंट पता चल जाएगी जो है 48,670। जब करंट असेट्स का अमाउंट फाइनलाइज हो जाएगा तो देन हम मूव करेंगे नॉन करंट असेट्स की साइड। नॉन करंट असेट्स हमें क्वेश्चन के अंदर 3 मेंशन की हैं। एक है हमारा लीज होल्ड, सेकंड है हमारा कंप्यूटर और थर्ड है हमारा फर्नीचर। लीज होल्ड की अमाउंट क्वेश्चन में 1 लाख गिवन है। क्वेश्चन के अंदर जो डेप्रीसिएशन पहले से गिवन था वो 7,000 था और जो अकॉर्डिंग टू इनकम स्टेटमेंट के एक्सपेंसेस के हमने फाइंड आउट किया उसकी अमाउंट थी 4,000। जब हमने इन दोनों को एडअप किया तो टोटल डेप्रीसिएशन अब तक कितना आ चुका है 11,000 आ चुका है। 1 लाख में से हम 11,000 को माइनस कर देंगे तो वी गेट 89,000। ये लीज होल्ड की इस ईयर की बुक वैल्यू है जिसको हम मेंशन करेंगे नॉन करंट असेट में एज अ वैल्यू ऑफ लीज होल्ड। देन उसके बाद हम मूव करेंगे कंप्यूटर की वैल्यू की तरफ। क्वेश्चन के अंदर 44,000 तो गिवन था लेकिन 8,000 वो वाली अमाउंट थी जो गलती से कंप्यूटर मेंटेनेंस अकाउंट के अंदर मेंशन कर दी गई थी तो हम इन दोनों को एडअप कर लेंगे। सो कंप्यूटर की कॉस्ट क्या आ गई 52,000 आ गई। क्वेश्चन में डेप्रीसिएशन गिवन था 16,600 और हमने खुद से जो इस सवाल के अंदर डेप्रीसिएशन फाइंड आउट किया वो 8,850 है। इन दोनों को हम एडअप कर देंगे तो 25,450 अमाउंट हमारे पास आ जाएगी। 52,000 में से हम टोटल डेप्रीसिएशन को लेस करेंगे सो वी गेट 26,550। देन कंप्यूटर की ये फाइनल बुक वैल्यू की अमाउंट हम अपने नॉन करंट असेट्स के कॉलम में मेंशन करेंगे। उसके बाद फर्नीचर की जो अमाउंट है वो 15,500 गिवन है। पहले से इसका डेप्रीसिएशन 12,000 गिवन था और इस क्वेश्चन के अंदर हमने जो डेप्रीसिएशन फाइंड आउट किया था उसकी अमाउंट थी 1,550। इन दोनों को एडअप करके हमने फर्नीचर की कॉस्ट से लेस कर दिया तो वी गेट 1,950। ये हमने मेंशन कर दिया ऑफिस फर्नीचर के कॉलम में। इसके बाद हमने नॉन करंट असेट्स को भी एडअप कर लिया। इसके बाद हम टोटल करंट असेट्स के अमाउंट को 48,670 को एडअप कर देंगे नॉन करंट असेट के अमाउंट के साथ। सो वी गेट 1,66,170। दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ टोटल असेट्स। देन we will be moved to our equity section. First of all, our mention the heading of current equity. Then
ट्रेड पेबल की अमाउंट हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन की गई है 18,600। इसके बाद करंट इक्विटी, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट इक्विटी का पार्ट है वो होता है अदर पेबल को फाइंड आउट करना। अदर पेबल का मतलब कि हमने कौन कौन से एक्सपेंसेस ज़्यादा दिए थे, अमाउंट से जो ज़्यादा हमने एक्सपेंसेस दिए थे। सबसे पहले फर्स्ट अमाउंट हमारी जनरल एक्सपेंस की थी, एक हमने जनरल एक्सपेंस का अमाउंट ज़्यादा दिया था, और एक हमने इंटरेस्ट पेड पे क्या अमाउंट ज़्यादा मेंशन किया था। टोटल उसका जो अमाउंट आ रहा था वो था 1500, लेकिन अकॉर्डिंग टू परसेंटेज हमने 2400 माइनस किया। फिर जब हमने इन दोनों को माइनस किया तो एक्स्ट्रा अमाउंट हमने 900 का पे किया। तो 2400 के अंदर हमने 900 को एडअप कर लिया, सो वी गेट 3300 रुपीज़। ओके, सो ये हमने उठाकर अपने अदर पेबल के कॉलम में मेंशन करने हैं। देन हमने टोटल करंट इक्विटी मेंशन कर देनी है। नॉन करंट इक्विटी के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमें बैंक लोन की अमाउंट गिवन है जो हम एज इट इज़ मेंशन करते हैं, उसमें हम कोई चेंजिंग नहीं करते। बैंक लोन हमारा एज इट इज़ 40,000 है। उसके बाद पार्टनरशिप के कॉलम के अंदर सबसे पहले हम कैपिटल मेंशन करेंगे। कैपिटल मेंशन करने के बाद हम वो वाला प्रॉफिट इसके अंदर ऐड करते हैं जो हमने नेट इनकम के जो हमने इनकम स्टेटमेंट के अंदर एज अ नेट इनकम फाइंड आउट किया है, जिसकी अमाउंट है 62,270 रुपीज़। इन दोनों का एडअप करने के बाद हम इसमें से ड्राइंग की अमाउंट को लेस करेंगे जो कि 28,000 है, तो हमें करंट प्रोप्राइटरशिप की अमाउंट फाइंड आउट हो जाएगी। इसके बाद करंट इक्विटी का टोटल, नॉन करंट इक्विटी का टोटल और टोटल प्रोप्राइटरशिप के अमाउंट को जब हमने एडअप किया, सो अभी भी हमारा अमाउंट क्या आ गया 1,66,170। और दिस इज़ द बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ बैलेंस शीट कि लास्ट में आपका बैलेंस जो है वो लाजमी तौर पर सेम आना चाहिए। अगर आपका बैलेंस सेम आ रहा है तो इसका क्या मतलब है कि आपकी इनकम स्टेटमेंट का आंसर भी वेरीफाई हो गया और आपकी बैलेंस शीट का अमाउंट भी वेरीफाई हो गया। आई होप स्टूडेंट कि आप लोगों को मेरी वीडियो आसानी के साथ समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई क्यूरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बता सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। और थैंक यू फॉर योर कमेंट जिसमें आपने मेंशन किया कि कल वाली इनकम स्टेटमेंट की बैलेंस शीट भी आप लोगों को एक्सप्लेन की जाए। आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। सो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। आप लोग मुझे इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए। इंशाअल्लाह मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके से और बहुत अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो आप लोगों के लिए बिल्कुल बनाऊंगी। अगर आपकी कोई और क्यूरीज किसी और सवाल के हवाले से भी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, मैं आप लोगों के लिए स्पेशल वीडियो बनाकर आपको एक्सप्लेन कर दूंगी।